कोई है। चांदपुर गांव के एक छोटे से घर में प्रेमा अपनी पति आशीष और अपनी दो जुड़वा बेटी लीला और शीला के साथ रहती थी। आशीष अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए सरपंच जी के घर में काम किया करता था। एक दिन जब वो काम करके घर वापस आ रहा होता है तभी उसकी एक सड़क हादसे में मौत हो जाती है। प्रेमा और उसकी दो बेटी जब आशीष की मौत की खबर सुनती है तो अब वो बहुत ही ज्यादा फूट फूट के रोती है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। प्रेमा अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अब दूसरों के घर में काम करने लगी। एक दिन जब प्रेमा अपने घर के छत के ऊपर झाड़ू लगा ही रही होती है तो पैर फिसल जाने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अब लीला और शीला दोनों जुड़वा बहनें बिल्कुल ही अकेले पड़ चुकी थी। फिर उसके बाद लीला और शीला एक चाय की पटरी खोलती है। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में अब ज्यादातर गांव के लोग अब लीला और शीला के ही पटरी में जाया करते थे, जिसके कारण अब आसपास के चाय की पटरी में गांव वासी आना कम कर दिए थे। एक दिन जब लीला और शीला काम करके वापस घर जा रही होती है तो देखती है कि आसपास के चाय वाले आगे खड़े हैं। लीला और शीला कुछ समझ सके उसके पहले ही चाय वाले उसे मारकर भाग जाते हैं। फिर उसके बाद दोनों बहनें एक जुड़वा चुड़ैल बन जाती है। फिर वो दोनों तय करती है कि आसपास के जितने भी चाय वाले हैं वो सबको मार देगी। फिर क्या था, रोज रात लीला और शीला चुड़ैल बनकर आती और एक एक चाय वाले को मार देती। यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। गांव के सारे चाय वाले मारे जाते हैं, बस एक गोलू नाम का चाय वाला बच जाता है। जब उसे पता चलता है कि गांव के सारे चाय वाले मारे जा चुके हैं तो वह तुरंत एक तांत्रिक के पास जाता है और अपनी सारी बातें बताता है। फिर तांत्रिक चुड़ैलों को भगाने के लिए गोलू के साथ गांव चला आता है। गांव आते आते रात हो जाती है। तांत्रिक बोलता है कि यह चाकू तुम रख लो क्योंकि वो दोनों चुड़ैल रात में कभी भी आ सकती है। यह अगर चाकू तुम रखोगे तो वो दोनों चुड़ैलें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। गोलू चाकू ले ही रहा होता है तभी दोनों चुड़ैलें वहां पे आ जाती है और गोलू और तांत्रिक को मार देती है, जिसके बाद से दोनों चुड़ैलों का बदला पूरा हो जाता है और वे दोनों उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।